कैसे हैं आप सब लोग? रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के? तो आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ मोस्ट फेमस रेसिपी कराची की, जो हर स्ट्रीट पे मिलती है और हर किसी की पसंद होती है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों। तो आज हम आपके साथ बहुत ही मोस्ट पॉपुलर रेसिपी शेयर कर रहे हैं कचौरी की, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगी। आपके घर में मौजूद अज्जा के साथ ही आप उसको बना लेंगे। तकरीबन हर घर के अंदर ही ये तकरीबन अज्जा सारे मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हम तैयारी करेंगे। जो हम कचौरी के अंदर दाल भरेंगे उसको पकने के लिए रखेंगे। तो उसके लिए हमने लिए है ये 1 कप दाल, जिसको हमने वॉश कर लिया है 3 से 4 दफ़ा पानी से, इसको हमने धो लिया है। और ये लिया है हमने नमक हम इसमें कम रखेंगे क्योंकि हम आटे में भी नमक डालेंगे। ये हमने लिया है 1 चम्मच छोटा वाला टीस्पून, और ये लिए हैं हमने 1 टीस्पून ही क्रश चिल्ली, और ये पानी लिया है हमने 1 कप। इसको हम इसके साथ पकने रखते हैं। चले फिर आपको अब दिखाते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया है पैन। इसके अंदर ये अपनी दाल, ठीक है, और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे एक गिलास भर के पानी। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे ये लाल क्रश पाउडर, और ये हम डाल देंगे नमक। ठीक है, इसको अब हम करेंगे मिक्स, और जब तक इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम इसका चूल्हा बिल्कुल स्लो करके इसको पकने रख देंगे इस वक्त तक, जब तक इसका पानी गल जाए। करेंगे इसकी आंच हम बिल्कुल हल्की कर देंगे, और इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ये बिल्कुल गल जाए। इसका पानी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए एक बेहतरीन मैं टिप बताती हूँ कि कभी भी जब आप कचौरी बनाएं तो आपकी जो मूंग की दाल है भरने के लिए वो गीली नहीं होनी चाहिए, वो पूरी तरह खुश्क होनी चाहिए। अगर ये जरा सी भी गीली होगी तो वो कचौरियां बनाते हुए टूट जाएंगी। ठीक है, इसको बिल्कुल आपने खुश्क करना है। इसको हम बिल्कुल पकने देंगे हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट या 10 से 15 मिनट, तब तक कि बिल्कुल गल जाएगी। और इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर देंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल गल चुकी है, इसका पानी भी खुश्क हो चुका है, लेकिन ये इस वक्त थोड़ी सी जो है ना गीली सी हो रही है। इसको हम थोड़ा सा और तेज आंच पे थोड़ा इसको हम बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं फिर खुश्क करके। बिल्कुल खुश्क करके इसके अंदर फैला के रख दिए। इसको कम से कम हम 1 घंटा जो है ना पंखे के नीचे रखेंगे, ताकि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए, क्योंकि अगर ये जरा सा भी इसके अंदर मॉइस्चर हुआ तो ये आपकी कचौरी को खराब कर देगी। जैसे हमने बताया कि हम ज्यादा बना रहे हैं, आपको कम बनाने, तो हमने इसके लिए 1 कप लिया था मूंग की दाल का, तो आप इसको आधा कप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम ड्राई कर देंगे। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी फिर इसको हम कचौरी के अंदर भर के फ्राई करेंगे। सेकंड स्टेप के ऊपर जिसमें हमने लिया है 4 कप मैदा। इसको छान के लें आप, तो बहुत इससे फ़र्क पड़ता है। इसको छान के इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसको हमने लिया है 4 कप। पानी लिया है हमने वैसे 1 बड़ा गिलास, वो फिर हम देखेंगे कि कितना इस्तेमाल होता है। ऑयल लिया है हमने 1 प्याली, और ज़ीरा लिया है हमने 1 टेबल स्पून भर के। नमक आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और कलौंजी लिए 1 टेबल स्पून भर के। तो हम इसमें डालेंगे सबसे पहले कलौंजी, नमक और ज़ीरा और ये ऑयल। अभी हम ज़्यादा बना रहे हैं, तो इस वजह से हमने ये क्वांटिटी ज़्यादा ली है। और आप चाहें तो आप इसको हाफ़ कर लीजिएगा इस रेसिपी को। अगर आप जब बनाना चाह रहे हो तो आप इस रेसिपी को हाफ़ कर लीजिएगा। जैसे अगर हमने 4 कप मैदा लिया तो आप इसके अंदर 2 कप मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने इंग्रेडिएंट्स डालें मैदे को उसके अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम पानी डालते जाएंगे। एकदम से सारा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि हम पानी बहुत ज़्यादा डाल बैठे। पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, आटे को कंबाइन करेंगे हाथ की मुट्ठी की मदद से, क्योंकि आटा ये ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी एक चीज़ हुई तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो पानी बड़ा एहतियात से आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है। ये देखिए, इसको हम कंबाइन करते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल रहे हैं। वॉइस ओवर करने का मतलब ही यही, ताकि आप लोगों को रेसिपी सही से समझ आ जाए, क्योंकि सिर्फ इंग्रेडिएंट्स बताने से और सिर्फ मेथड बताने से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे रह जाती हैं। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास नीचे थोड़ा सा आटा बचा हुआ है, थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे इसको कंबाइन करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर ऑयल भी है, तो इसीलिए इतना ज़्यादा पानी की
ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ 1 गिलास पानी लिया था, जिसमें से भी सिर्फ आधा इस्तेमाल हुआ है जी। तो देखिए इस तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके सारा आटे को कंबाइन कर लिया। इसको अच्छे से हम नीट करेंगे, इसको हम गूंदेंगे। ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए। इसको हम अच्छे तरीके से नीट करके इसको हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, कम से कम भी आधा घंटा। उसके बाद हम इसकी कचौरियाँ बनाएंगे मूंग की दाल भर के। आधे घंटे बाद इसको दोबारा नीट करेंगे। इसको हम ये देखिए चेक करके देखेंगे, इस तरीके से हमारी उंगली अंदर जा रही है और इसको ये दबाएं तो ये जो हमारे कान की लौ होती है उसके जितना इसको नरम होना चाहिए। ठीक है, इसको अब हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। ऊपर तो अब हम तैयारी कर रहे हैं आलू की तरकारी की। इसके लिए हमने ये आलू काट लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के। इसकी हमने स्किन नहीं उतारी, इसके जायके में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, तो मैं तो ये नहीं उतारती। मैंने इसके साथ ही ये सब क्यूब्स में काट लिए 4 मीडियम साइज़ के आलू। ये हमने लिया है 2 गिलास पानी, और अगर हमें लगेगा ज़रूरत और है तो हम उसमें और भी डाल देंगे। ये हमने लिया है साबुत धनिया, इसको हम कूटेंगे अभी। और ये कुटी हुई लाल मिर्च, कलौंजी, ज़ीरा, नमक, 1 प्याली भर की तेल, और ये 1 चम्मच अजवाइन। ये हमने सबने 1 चम्मच ये तीनों चीज़ें ली हैं, और ये लिए 2 चम्मच। इसको हम बनाते हैं, शामिल करेंगे 1 छोटी प्याली भर के तेल, और फिर इसके साथ हम शामिल करेंगे इसके अंदर अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच। इसको हम अच्छे से थोड़ा सा करेंगे, इसके साथ ही फ़ौरन हम इसमें डाल देंगे ये मेरा क्योंकि हम वो धनिया जो कि हमने कूट लिया है, धनिया, अजवाइन, कलौंजी, जीरा, कुटी हुई काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। इसको हम अच्छे से इन सब मसालों को वो करेंगे। हम आधा चम्मच हल्दी, जो मैं आपको बताना भूल गई थी, इसको डाल के हम थोड़ा सा इसको जो है ना भूनेंगे। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये हमारे क्यूब्स हुए है आलू। इनको हम अच्छे से मसाले के अंदर भून लेंगे पहले। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी, 1 जग पानी इसमें डाल के अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम अच्छे से बॉयल आने के लिए, जैसे ही इसमें बॉयल आएगा इसको हम हल्की आंच पे रख के आलू को हम गलने के लिए छोड़ देंगे। शुरू हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल्की आंच करके इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे कम से कम 20 मिनट, ताकि हमारे आलू अच्छे से गल जाएं। फिर हम आपको दिखाते हैं। हमारा पानी भी हो चुका है ड्राई और हमारे आलू गल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से चम्मच की मदद से या फिर स्मैशर जो होता है उसकी मदद से आलूओं को थोड़ा सा कुचल देंगे, मैश कर देंगे। ठीक है, इसको हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद भी खुद से भी ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। क्योंकि अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा अभी चूल्हे के ऊपर ही बहुत ज़्यादा आपने इसको अगर ड्राई कर दिया तो ये फिर बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। अब इसका मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे हम अचार, इससे एक अलग ही टेस्ट आएगा। इस अचार को डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे, 2 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे और फिर ये हमारी आलू की तरकारी रेडी है। बहुत ज़्यादा भी आलू को मैश नहीं करेंगे ताकि ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही वो हो जाए, क्योंकि छोटी जो थोड़े थोड़े से चंक्स आते हैं ये भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो कुछ को थोड़ा ज़्यादा मैश कर देंगे और कुछ थोड़े से ऐसे मोटे मोटे रहने देंगे। ये देखिए, ये हमारी आलू की तरकारी बिल्कुल रेडी होने वाली है। ये बिल्कुल तैयार है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हम इसको कुक करेंगे तो फिर ये बिल्कुल जब ये
ठंडी हो जाएगी तो बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगी। तो अब हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ और इसको हम इस तरीके से यूँ करके फिर इसको हम इसकी साइडों को पतली करेंगे, बीच से थोड़ा सा मोटा रहने देंगे। फिर इसके अंदर हम ये जो हमने दाल हमने खुश्क होने के लिए रखी थी, ये हम दाल ऐसे पूरा यूँ करके बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, इसके हम सेंटर में रखेंगे और जो हमने इसकी साइडें थी उसको हम थोड़ा सा खींच के इसके ऊपर यूँ करके इसको पूरा लॉक कर देंगे और इस तरह से ऊपर से हम इसको हम यूँ करके पूरा बॉल बना लेंगे। ये बन गई। इस पर हम लगाएंगे हल्का सा तेल का हाथ और इसको हम यहाँ पे रख देंगे। इस तरीके से हम ये सारी बना लेंगे और फिर इसको हम कम से कम 10 से 15 मिनट रेस्ट करके फिर इसको हम फ्राई करेंगे। अब हम लेंगे ये पेड़ा, इसको हम हाथ की मदद से ऐसे फैला देंगे यूँ यूँ करके। आप चाहे तो चकला बेलन भी यूज़ कर सकते हैं बेलन की मदद से, पर मुझे इस तरह से कंफर्टेबल रहता है तो मैं इसको हाथ की मदद से फैला देती हूँ। इसी तरीके से हम सारी बना लेंगे। ये देखिए ये इस तरीके से हो गई है। अब इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। एक टाइम पे हम ये 2 डाल देंगे, ये दूसरी भी डाल देंगे और हम इसकी मदद से जैसे इसको डालेंगे हम इसको थोड़ा दबाएंगे जितना आप इसको प्रेस करेंगे ये इस तरीके से अच्छे से ऊपर फूल कर आएगी। ये देखें ये फूल रही है। ये देखें इसको हम टर्न करेंगे। ये देखें ये हमारी कचौरी तैयार हो गई है। इसको थोड़ा सा कलर चेंज होने देंगे। देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से फूली हुई है। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ज़्यादा रेड नहीं करेंगे, बस अब इनको हम निकाल लेंगे। इस तरह से छन्नी की मदद से हम इसको स्ट्रेनर की मदद से यूँ करेंगे और इसको हम यहाँ पे स्ट्रेनर में रख देंगे। ठीक है, अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं कि इसकी सर्विंग किस तरह से की।